नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार यूसी लाइव पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज आपके लिए फिर से एक नया सेशन लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे हम आने वाले एमटीएस एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज मेरा 6th नंबर का मॉक टेस्ट रहेगा। इससे पहले मैंने 5 मॉक टेस्ट आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं, जो कि अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। अगर कोई बच्चा आज मेरे साथ पहली बार जुड़ता है तो उन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हमारा 6th नंबर का मॉक टेस्ट रहेगा। देखेंगे कैसे क्वेश्चन है, क्या लेवल है, और हर क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो जहां पे रीजनिंग आती है तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, एंड तक जरूर देखनी है और हर क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे लेकिन पहला काम, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, बोला स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। आपको पहले तो ये पैटर्न पढ़ना पड़ेगा पूरा अच्छे से, और आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो आप या तो इसको रो वाइज कर सकते हो, या तो इसको क्या कर सकते हो, कॉलम वाइज कर सकते हो। या तो इसको रो वाइज देख लो या फिर इसको कॉलम वाइज देख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करते हो। अगर आप इसको देखो तो सबसे पहले रो वाइज चलते हैं। 4 3 7, 7 और 9 कितने होते हैं, 17 होते हैं। इनका सम तो 17 बन गया है। यहाँ पे देखते हैं 7 5 12 और 2 14, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो 2 14, एक मिनट 2 4 13 और 3 16 होते हैं, ठीक है। एक ऐड करूंगा तब जाके 17 होगा। यहाँ पे 7 5 12 और 2 7 5 12 और 2 14, इसमें भी +1 करूंगा तो 15 आ जाएगा। मतलब जो मेरे पास वैल्यू दे रखी है उनका सम करने पे, जैसे 9 + 4 + 3, तो 9 4 13 और 3 कितने हो गए, 16। उसमें मेरे को 1 का एडिशन करना है, 17 आ जाता है। 7 + 5 + 2, तो यहाँ पे आ जाता है 12 2 14, 14 पे +1 करता हूँ तो 15 आ जाता है। मेरे को पूछा किसका, थर्ड का। 6 + 8 + 3, तो 8 से 14 + 3 17, 17 में से 1 जोड़ूंगा तो आपके पास आ जाएगा 18, और यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 18 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपने कर दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट में बोला करेक्ट मिरर इमेज बतानी है आपको। आपके सामने एक लाइन दे रखी है, ठीक है जी। इसकी आपको क्या करनी है, मिरर इमेज बतानी है। अब आपको बताए मिरर इमेज के कंसेप्ट में क्या होता है, राइट साइड जो हो जाती है लेफ्ट साइड में चेंज हो जाती है, लेकिन टॉप और बॉटम में कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट आपको वही चेक करना। अगर आप देखो तो जो मेरा आंसर शुरू होगा यहाँ पे 3 आएगा सबसे पहले। अब 3 देखो सभी में 3 आ रखा है। दूसरा केस है, मेरे को अब एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इसकी इमेज तो सेम है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गलत कर दी। ऑप्शन नंबर डी में इन्होंने क्या कर दी, गलत कर दी, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी 3 के 3 ऑप्शन मेरे पास सेम है। अब इस ऑप्शन को देखो और यहाँ पे देखो, तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया, मतलब ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे लाइन देखो कहाँ से होके जा रही है, और ये लाइन कहाँ से होके जा रही है, ये लाइन जा रही है बीच से, मतलब शेडेड पार्ट इसके नीचे ही रहेगा। तो ये वाली इन्होंने क्या किया है, शेडेड पार्ट के बीच में ही लाइन ले ली, मतलब ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही बचा, वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। सिंपल था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, एलिमिनेशन मेथड करना था, आराम से आप इसको कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन अ सर्टेन कोड रोजर इज रिटन एज 5, मोल्डस इज रिटन एज 6, व्हाट इज द कोड फॉर पिन, ठीक है। अब आपको रोजर ROGER इसका कोड दे रखा है 5। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कितने लेटर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर है, मतलब 5 ही इन्होंने कोड रखा है। अब नेक्स्ट का देखते हैं, उसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 लेटर है, इसीलिए इसका कोड कितना है, 6। आपसे पूछा किसका है, पिन का, तो पिन में 3 लेटर है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, इसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बोला सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। आपके पास एक सीरीज दे रखी है और आपको उसमें क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो इसमें मिसिंग नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सीरीज को देखो, तो अगर आप देखोगे तो स्लोप नॉर्मल सा है, कुछ ज्यादा बड़ा स्लोप नहीं है। यहाँ पे दे रखा है 37 33
29, 25। तो इसको स्लोप को देखते हैं, यहाँ पे -4 आ रहा है, यहाँ पे भी -4 है और यहाँ पे भी -4 है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, -4 करेंगे तो 25 में 4 सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास आ जाता है 21, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुका है, राइट आंसर आ चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपने स्लोप मेथड पढ़ा है मेरा, जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट करवा रखा है नंबर सीरीज का, तो ये क्वेश्चन तो आप कभी भी छोड़ के नहीं आओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बोला विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। किन्हीं दो साइन को इंटरचेंज करने पे ये इक्वेशन करेक्ट होगी। किन्हीं दो साइन को चेंज करना है आपने, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है बोर्ड मास, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल करना है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिवीजन। आप देखो, अगर माइनस की जगह आप डिवाइड करते हो तो क्या 2 1 से डिवाइड होगा, तो हो सकता है। तो यहाँ पे 1 2 2, ठीक है, यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे प्लस और प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा। चलो, तो ये दोनों ऑप्शन तो मेरे हो जाएंगे, तो ऑप्शन उठा के करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऐसे ऑप्शन है जो हमें खेलना पड़ेगा। पहला ऑप्शन उठाते हैं 14 इंटू 16, अच्छा, और डिवाइड की जगह आ जाएगा -8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे 17। तो यह तो 2 ही रह जाएगा ना, 1 2 2। तो यहाँ पे इसको, अच्छा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो इससे सब्ट्रैक्ट को तो 17 तो आने वाला नहीं, मतलब ऑप्शन 1 तो ऐसे भी एलिमिनेट हो जाता क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा डिजिट है। ऑप्शन सेकंड को देखते हैं, प्लस और इनटू को चेंज करते हैं। 14 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 8 और प्लस की जगह आ जाएगा इंटू 2 -1, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो जाएगा 8 2 16, 2 2 4, 14 प्लस 4 -1, तो 14 4 18, 18 में से एक गया बचा 17, तो 17 ही मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, 17 ही मेरा किस साइड है, राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर बी ही ऐसी है जिसने LHS को किसके इक्वल कर दिया, RHS के इक्वल कर दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिलॉग का क्वेश्चन दे रखा है, आपके पास दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बोला ऑल T are M, नो T is P। सबसे पहले दो स्टेटमेंट दे रखे तो इनको बनाते हुए क्या बोला, सभी T M है, कोई T P नहीं है, ठीक है, जो दो स्टेटमेंट है। तो इसको बनाते ऑल T are M, और कोई भी जो T है वो P के अंदर नहीं आएगा, मतलब इनका रिलेशन है कि T और P आपस में नहीं मिलेंगे। अब पहली बात है, नो P is M, क्या P M के अंदर या M के पास नहीं आ सकता? इसका जवाब है वी कांट से दैट, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर देखो T जो है, अगर आप देखो P जो है सिर्फ T के पास नहीं जाएगा, P और T आपस में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन P M के साथ कुछ हिस्सा जोड़ सकता है, तो ये वाला तो हो जाएगा फॉल्स, ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स। आगे बोले सम MRT, बाहर से अंदर की तरफ हमेशा सम वाली कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। तो यहाँ पे मेरा एक ही कंक्लूजन होगा, ओनली, अच्छा ये तो फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर डी, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है जी? अब पहला क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता है जो टी है और पी ये कभी भी आपस में नहीं जुड़ सकते, लेकिन एम का पी के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, एम पी के साथ जुड़ सकता है, इसलिए हम बोलेंगे वी कांट से दैट, और सेकंड वाला तो डेफिनेटली ट्रू होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में बोला है इन चेयर लेवल जेपी की आरएसटी कैप्टम, ठीक है, कुछ चेयर है, 6 चेयर होंगी, 1 2 3 4 5 6, बोले एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। तो 6 चेयर के लिए पहले पोजीशन बना लेते हैं, 6 5 4 3 2 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे पोजीशन बना लेते हैं। चलिए, अब क्या दे रखा है उसको देखते हैं। बोला R इज अबव ओनली P एंड S, R जो है P और S के ही ऊपर है, बाकी सभी से नीचे है। अब इसका क्या मतलब है कि R यहाँ पे आएगा डेफिनेटली, और P और S यहाँ पे आ जाएंगे, P S यहाँ पे आ जाएगा, P और S यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? R सिर्फ P और S के ऊपर है, बाकी सभी से नीचे है। बोला देयर आर 4 चेयर बिटवीन S एंड J, S और J के बीच में 4 चेयर है, 1 2 3 4, तो नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली मेरा P यहाँ पे आएगा और S के लिए जगह बची ये वाली, अब यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ पे आ जाएगा J, ठीक है जी। आगे बोले K इज 3 प्लेस अबव P, इसका क्या मतलब होता है कि P से 3 प्लेस, मतलब 3 का गैप नहीं है, 1 2 छोड़ के तीसरे पे K ऊपर आएगा, ठीक है।
अगर बिटवीन होता तो 3 का गैप होता, लेकिन अबव बोला है तो 2 छोड़ के के लिखना है, तो P 1 2 छोड़ के के आ जाएगा यहाँ पे। आगे बोला इफ वी अरेंज दिस चेयर इन अल्फाबेटिक, चलो अब ये तो आ गया, यहाँ पे हमारे पास बचा कौन, KKPRST बचा, ठीक है जी। अब क्या बोला है, अगर हम इन्हें अरेंज करें अल्फाबेटिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम करते हैं, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, MNOP KLMNOP QRS, ठीक है। तो बोला है देन हाउ मेनी चेयर विल चेंज, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी चेयर विल बी चेंज एक्सक्लूडिंग, जे को छोड़ दो, के वहीं पे रहा, बाकी कितने की चेंज हुई, 1 2 3 4 की पोजीशन चेंज हुई है ना, नहीं इसकी भी नहीं चेंज हुई, सिर्फ 3 की पोजीशन चेंज हुई, बाकी सेम अपनी पोजीशन पे है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है जी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हो सकता है आज आपको पीछे से थोड़ा सा शोर सुनाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक छोटा सा फेयर लगा हुआ है, तो हो सकता है आपको ज्यादा आवाज आ रही हो, तो आज का दिन एडजस्ट कर लीजिए, आज लास्ट दिन है, कल से आपको सारा सिस्टम सही हो जाएगा। चलिए चलिए जी, नेक्स्ट बोले सिलेक्ट द फिगर दैट विल कम इन द प्लेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपको पहले तो फिगर को अंडरस्टैंड करना है और बताना है नेक्स्ट में कौन सा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो LRJVNT, अब यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले ये T यहाँ पे गया और ये V यहाँ पे गया, देखो T यहाँ पे गया, V यहाँ पे गया और इसकी पोजीशन यहाँ पे चल गई, मतलब सभी ने अपनी पोजीशन शिफ्ट की। अब नेक्स्ट केस में फिर से होगा, T ऊपर चला जाएगा, N यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब J यहाँ पे चला गया, तो डेफिनेटली इस केस में मेरा पहला पर्सन आएगा R के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा J। अब JR वाले देखो, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, तो ऑप्शन नंबर बी ही बचा, वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर आपने फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा ना, आपको पता था अब J आएगा यहाँ पे, R आएगा यहाँ पे, तो JR वाले तो सिर्फ यही 2 पोजीशन दिख रही हैं, बाकी चेक करने की भी जरूरत नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है लेटर सीरीज दे रखा है, आपको बताना है प्लेस पे क्या आएगा, फिलर जो है इसकी प्लेस पे क्या आएगा। तो RABTDG और VGL, यहाँ पे देखते हैं, तो R की वैल्यू होती है 18, T की वैल्यू होती है 20 + 2, यहाँ पे भी 2 20 और 22, तो यहाँ पे 24, डेफिनेटली X आएगा, तो ये 2 तो एलिमिनेट हो गए, पहला डिजिट आ गया X। अब लास्ट वाले को देखते हैं B और G, B की वैल्यू होती है 2, G की वैल्यू होती है 6, तो यहाँ पे सॉरी ABCDEF 6 नहीं 7 होती है ना, G और F में कंफ्यूज रहते हैं, तो 5 7 और यहाँ पे फिर से 5 12 में 5 का एडिशन किया तो 12 5 कितने होते हैं 17। अब 17 पे मेरे पास कौन आता है, Q आता है, तो आप देख सकते हो Q, अच्छा दोनों में Q है, बीच वाला एलिमेंट निकालना ही पड़ेगा। A की वैल्यू 1, D की वैल्यू 4 + 3 का एडिशन, यहाँ पे फिर से +3 7 7 + 3 J 10 पे आता है, तो XJQ ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है ना, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको जस्ट प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, बाकी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है, बोला इन अ सर्टेन कोड एम्प्टीड इज रिटन एज दिस, वेकेंट का कोड बताना है, इसको लिखते हैं EMPTYD, इसका कोड क्या दे रखा है TJNQWA। सबसे पहला काम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 5 13 16 20 25 और 4, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे आ जाएगा 17 और यहाँ पे आ जाएगा 23 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे तो -2 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -2 दिख रहा है और यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -3 है। लॉजिक आ चुका है 2 का डिफरेंस 3 का डिफरेंस। अब आपसे पूछा है किसका, वेकेंट का, ठीक है जी, वेकेंट का पूछा है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 22 1 3 1 14 20, लास्ट में 20 में 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 17 पे मेरे पास क्या आ जाता है, 17 O 15 P Q आ जाता है, 17 पे Q आ जाता है। Q वाले 2 ही ऑप्शन बचे, इनको एलिमिनेट कर दो। अब V की वैल्यू इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 20 पे मेरे पास कौन सा आता है, T आता है, तो दोनों में T है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो TX अगला निकालने की जरूरत नहीं, मेरे को यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या था, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ए आ जाएगा डेफिनेटली। ए वाला जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। पूरा सॉल्व नहीं करना है मेरे को जस्ट एलिमिनेट करना है, चीजों को एलिमिनेट करता चलूंगा तो मेरा राइट आंसर मेरे पास खुद ब खुद आता जाएगा। बस आपको देखना है कहां से आप एलिमिनेशन कर सकते थे। टी क्यू क्यू लास्ट में था। अब एक ही पॉइंट बचा, या तो ए आपका आंसर देता या बी देता। अगर बी आता तो बी वाला होता, ए आता तो ए वाला होता। मेरे पास आया ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर होगा। चलिए जी, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत आपके लाइक बहुत कम आते हैं तो एक लाइक जरूर आपका बनता है, ठीक है। तेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 72, 69, 64, क्वेश्चन मार्क 48। तो यहाँ पे देखो तो स्लोप बोल रहे डिफरेंस ही होगा, तो यहाँ पे देखते हैं तो -3, यहाँ पे देखते हैं -5, तो यहाँ पे और नेक्स्ट निकालना है मेरे को। तो अगर मैं बात करूं 3, 5, तो अगला हो सकता है -7 हो, क्योंकि एक तरह का प्राइम नंबर हो। तो 14 में से 7 गए बचे 4, 5 का आ जाएगा 54। अब 54 में अगर मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास 48 आ जाए, तो देखते 14 में से 8 गए बचे 6, तो 5 नहीं, तो यहाँ पे तो 6 का गैप आ रहा है ना, यहाँ पे 6 का गैप आ रहा है। मतलब ये वाला लॉजिक तो नहीं है, 3, 5, 7 वाला लॉजिक तो यहाँ पे नहीं है, 3, 5, 7 वाला लॉजिक तो नहीं है मेरे को लग रहा है, ठीक है। चलिए जी, 3, 5, 7 वाला नहीं है, तो यहाँ पे 14 में से 7 गए तो मेरे पास 7 बचते हैं, 57 आ जाता है ना, सॉरी, ठीक ठीक ठीक, 48, 8, 9, बिल्कुल सही है, यही लॉजिक था, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था। 64 में मेरे को 7 सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा 57। अगर प्राइम नंबर की बात करूं तो यहाँ पे -9 करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 48, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो 3, 5, 7 और -9, 2 का गैप के बाद नंबर दिए हुए हैं इन्होंने, तो 57 में 48 आ जाएगा नेक्स्ट, तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 57। क्लियर है जी, उम्मीद करता हूँ आपने भी ये कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट है, ये रहा आपके सामने क्या दे रखा है, मैथमेटिकल साइन। इनको फिर से चेंज करना है, बोला इफ प्लस इज इंटरचेंज विद माइनस। सबसे पहले तो साइन को चेंज कर देते हैं, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो माइनस की जगह प्लस आएगा, प्लस 91 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 12 -6। तो यहां से आ जाएगा 13, 7 जो 72 प्लस 7, यहाँ पे अच्छा इंटू भी है ना, यहाँ पे इंटू 12 -6, तो यहाँ पे आ जाएगा 84, 72, 84, 8, 4, 2, 6, 8, 156। 156 में 6 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 150। तो यहाँ पे राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, 150 ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक मिनट रुकना, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, 150 होगा। मिलते सॉरी, तो ये तो मेरे पास इसका राइट आंसर आ चुका है 150, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास दे रखा है रैट UHWTOG, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास वही है, लेटर क्लस्टर, थर्ड लेटर क्लस्टर को ढूंढ के रिलेट करता है फोर्थ के साथ, ठीक है। तो जैसे पहले किया था वैसे करेंगे, RATUXW POG, यहां से रिलेट करते हैं R और U की। सबसे पहले तो इनकी प्लेस वैल्यू बताने देगी, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 21, तो +3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा 28 और ये आ जाएगा आपका 24, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, ये आएगा 20 और ये आएगा 23, तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, +3, T में 3 ऐड किए तो WW से सिर्फ 2 ही ऑप्शन स्टार्ट होते हैं। अब G में +3 किया तो G की वैल्यू कितनी होती है, 7, 7 और G में आ जाएगा J, तो WJ वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, तो इसका राइट आंसर हो चुका है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है ना तो ये क्वेश्चन आपको कभी भी तंग नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आपको क्या पता होना चाहिए, प्लेस वैल्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अगर सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जल्दी से जल्दी 20K कीजिए। हमारा टारगेट पहला 20K का जल्दी से जल्दी कीजिएगा। बोला सम बाइक्स आर कार, सम कार्स आर ट्रक्स, ठीक है। कुछ बाइक जो है वो क्या दे रखी हैं, कार दे रखी है, और कुछ कार क्या दे रखे हैं, ट्रक दे रखे हैं।
अब बोला सम ट्रक्स आर कार, क्या कुछ ट्रक आपको कार दिख, अच्छा सम ट्रक्स आर बाइक, क्या कुछ ट्रक बाइक दिख रही है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं दिख रही। आगे बोला नो बाइक इज ट्रक, ठीक है एक मिनट, बोला नो बाइक इज ट्रक, कोई भी बाइक ट्रक नहीं है, तो आप बोलोगे ये भी मैं नहीं बोल सकता, वी कांट से दैट, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव कंक्लूजन हम तो बोल ही नहीं सकते ट्रू होगा, ठीक है। तो दोनों में क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव आ गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, ट्रक ट्रक, बाइक बाइक, जब भी ऐसी तरह की कंडीशन बनती है, सम ए आर बी और नो बी आर ए, दोनों कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो हमारा आंसर क्या आता है, आइदर। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो, इन दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकता है, क्योंकि हमारे को पॉसिबिलिटी ही नहीं पता कौन सा ट्रू होगा, दोनों हमारे नेगेटिव है, वी कांट से दैट है, और दोनों में दोनों ही ऑप्शन एक जैसे है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, क्या बोला हुआ है, 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ, ठीक है, 5 लड़कियां साउथ की तरफ मुंह करके बैठी हुई हैं, तो बना लेते हैं 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले लेफ्ट साइड चेंज हो जाएगी, राइट साइड चेंज हो जाएगी, तो ये तो आ जाएगा आपका लेफ्ट और ये आ जाएगा आपका राइट, ठीक है। आगे क्या बोला, एल इज सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ से सेकंड राइट पे आपका एल आ जाता है। बोले क्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी से इमीडिएट राइट पे क्यू आता है, ठीक है। बोले 2 गर्ल्स बिटवीन क्यू एंड एन, क्यू और एन के बीच में 2 गर्ल्स है। चलिए अब ये मेरे पास सारी की सारी कंडीशन दे रखी है, तो इसी के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। अगर आप देखो डी से राइट में क्यू आ जाता है, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है ये 1 2 छोड़ के एन, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ट्रू नहीं है। और ओ से राइट साइड पे एल, ओ से राइट साइड पे एल, तो एक पॉसिबिलिटी में हमारा आंसर तो ये आ चुका है, ठीक है। अब इसी के हिसाब से पूछा है हाउ मेनी गर्ल्स आर सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, डी से राइट कितने पर्सन बैठते हैं, तो सिर्फ एक ही पर्सन बैठता है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, तो इसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ कंडीशन लिखनी थी, उनको इसके ऊपर मर्ज करना था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट बोला है स्टील फ्रेश, ठीक है, स्टेल फ्रेश, स्टेल का क्या मतलब होता है, अगर आप हिंदी में देखो तो स्टेल का मतलब होता है बासा, ठीक है, बासा ही बोलते हैं ना। एक मिनट इसको एक बार चेक कर ले, क्या मैंने एक ही पॉसिबिलिटी में बना दिया, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी में बना दिया, बोला क्या हो गया, उनको कुछ डाउट तो नहीं है। हाउ मेनी गर्ल्स आर सिटिंग टू द राइट ऑफ टी, ठीक है, राइट तो एक ही आ रहा है, ठीक है। एक बार इसको फिर से चेक कर लेता हूँ, 5 ही पर्सन है, 1 2 3 4 5, क्या बोला था। अब मैंने क्यू को कहाँ पे बिठाया था, क्यू से अच्छा डी से राइट में है ना क्यू, ठीक ठीक ठीक, एक मिनट इसको इरेज करना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है मैंने गलत बना दिया था, एक मिनट आप भी एक बार ट्राई कीजिए, आप भी मेरे को इसका आंसर बताइए कि मैंने गलत बनाया था कि क्या। डी से राइट साइड पे है क्यू, तो यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ, लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5, ठीक है। डी से राइट साइड पे है क्यू और क्यू से 1 2 छोड़ के एन, ठीक है। अब ये तो आ गया, अब ओ से 1 छोड़ के एल नहीं आएगा, बिल्कुल सही है, मैंने गलत बनाया था, यहाँ पे डी क्यू यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब हो सकता है डी क्यू यहाँ पे नहीं आता तो डी और क्यू यहाँ पे आ जाता। अब यहां से देखते हैं क्यू से 1 2 छोड़ के एन, तो ओ से 1 छोड़ के एल, एल मेरा कहाँ जाएगा, एल ओ से राइट साइड पे है ना एल, ओ से 1 छोड़ के, अब बन जाएगा, ठीक है, अब बना मेरा यहाँ पे बिल्कुल ट्रू। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी गर्ल्स आर सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, डी से कितनी गर्ल्स है, 1 2 3, 3 गर्ल्स है, उसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। पहले क्या गलती हो गई थी, ओ से 1 छोड़ के एल, गर्ल्स बिटवीन क्यू एंड एन, क्यू एंड एन के बीच में एल इज सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ से सेकंड राइट पे, क्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ डी, क्यू फिर से गलत कर दिया, ये राइट का लेफ्ट कंफ्यूज कर जा रहा है, ठीक है। क्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ डी है ना, डी के इमीडिएट राइट पे क्यू आना चाहिए, तो डी और यहाँ पे अगर मैं डी को यहाँ रख तो यहाँ से तो नहीं आएगा, तो एक मिनट, ये दो पॉसिबिलिटी तो हमारी हो चुकी है, ठीक है, मैंने गलती कर दिया। अब मेरे को लग के बता, डी के इमीडिएट राइट पे क्यू आना चाहिए, तो डी को यहाँ रख सकता हूँ, डी के राइट पे आ जाएगा क्यू, 1 2 छोड़ के आ जाएगा मेरा एन। अब यहाँ पे एल नहीं हो पाएगा, नहीं ये भी जो आएगा, इसको थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है कुछ क्वेश्चन,
यहाँ पे डी रखता हूँ, डी से इमीडिएट राइट पे क्यू, तो छोड़ के एन, फिर से नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, एक डी से राइट में क्यू, यहाँ पे भी नहीं होगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता। मेरे पास कंडीशन कौन सी बच रही है फिर, डी से क्यू एन, लेकिन अगर मैं n को यहाँ पे रखता हूँ तो l और इसके बीच में कितने परसेंट, l इज सेकंड टू द राइट ऑफ o से सेकंड राइट पे o से सेकंड राइट पे l आएगा, मतलब d यहाँ पे भी नहीं आएगा। अगर d यहाँ पे भी नहीं आएगा तो d के लिए एक ही पोजीशन बची, d से q इज इमीडिएट राइट ऑफ d, q इज इमीडिएट राइट ऑफ a, तो n, ठीक है जी, यहाँ पे आएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा, n आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, क्या पूछा है, l इज द सेकंड टू द राइट ऑफ o से सेकंड राइट पे l आ जाता है, ठीक है, ये बन चुका है। अब ये डेफिनेटली ट्रू है, ठीक है। क्या बोला है, हाउ मेनी गर्ल्स आर सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में कितनी गर्ल्स है, एक ही, ऑप्शन नंबर 1 आएगा, मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। एक बार इसको आप खुद चेक कीजिएगा, शायद हो सकता है मैंने गलत बनाया, तो आप एक बार चेक करके इसका आंसर दे देना। चलिए नेक्स्ट बोला है, स्टेल इज अ फ्रेश, स्टेल का क्या मतलब होता है, स्टेल का मतलब होता है हिंदी में बासा, पुराना, और उसी का उल्टा होता है ताजा। तो उसी तरह से आपको बताना है यहाँ पे सेम कौन है, तो इसका सेम आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइनल मतलब लास्ट और इनिशियल मतलब स्टार्ट, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4। चलिए जी, बोला 6% LMNO आर फेसिंग टूवर्ड साउथ, ठीक है, 6% है, 6 के 6 साउथ की तरफ फेस करें, 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा लेफ्ट, ये आ जाएगा राइट, ठीक है। अब क्या बोला, देयर आर 3% सिटिंग बिटवीन P एंड M, P और M के बीच में 3% है, P एंड पे नहीं आता, मतलब P यहाँ पे भी नहीं आएगा, P यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ से मेरी एक कंडीशन तो बन गई है, यहाँ से मेरी एक कंडीशन तो बन गई, क्या, P 1 2 3 M, ठीक है, P क्योंकि एंड पे नहीं आएगा, P 1 2 3 M, ठीक है। चलिए बोला देयर आर 3% बिटवीन L एंड Q, L और Q के बीच में भी 3% है, N इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, R के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाता है, N, N आ जाता है R के इमीडिएट लेफ्ट में। L इज वन ऑफ द एंड, L जो है किसी एंड पे है, तो L अगर यहाँ पे होगा 1 2 3 Q, L यहाँ पे होगा 1 2 3 Q, ठीक है जी। अब बोला M इज टू द राइट ऑफ P, P से राइट पे आपका M है, बिल्कुल ट्रू, तो ऊपर वाला ट्रू है, नीचे वाला फॉल्स है। अब क्या दे रखा था, R से, अच्छा R के लेफ्ट में है ना, ठीक ठीक, एक मिनट, तो R आपका कहाँ पे आएगा, R आपका आ जाएगा यहाँ पे, और लेफ्ट में आ जाएगा N, तो ये ऊपर वाला कंडीशन आपका बिल्कुल ट्रू है, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बोला हाउ मेनी पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ N, N के लेफ्ट में कितने पर्सन है, तो आप देख सकते हो 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए जी, तो नेक्स्ट दे रखा है अलर्ट, अलर्ट का कोड दे रखा है ये हर्ड, इसका भी कोड दे रखा है, क्लोथ का पूछा हुआ है, तो ALERT इसका कोड है 11251820, HEARD हर्ड इसका कोड है 85184। आपसे पूछा है क्लोथ का, ठीक है जी, क्लोथ का कोड पूछा हुआ है, तो प्लेस वैल्यू लिखते हैं 1 12 5 18 20। अगर आपकी यहाँ पे देखो तो ये प्लेस वैल्यू ही लिखी हुई है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, 1 1 यहाँ पे 12 12 यहाँ पे 5 5 यहाँ पे 18 18 यहाँ पे 20 20, इन्होंने इसकी प्लेस वैल्यू लिख दी है। तो क्लोथ का पूछा हुआ C 12 15 28, C12 15 28, C12 15 28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। जस्ट प्लेस वैल्यू थी, प्लेस जो वैल्यू है वही लिखी है, उसके अलावा इसमें कोई भी लॉजिक नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट में आपको एक पेपर दे रखा है जिसको इन्होंने फोल्ड किया, कट किया, आप बोला उसको अनफोल्ड करना है। तो अनफोल्ड में मैंने एक कंसेप्ट बताया था, क्या बताया था, मिरर इमेज का इस्तेमाल करना होता है। इसकी मिरर इमेज बना दो, ठीक है, मिरर में जो लेफ्ट है उसका राइट साइड में मिरर इमेज बना दो। इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल तो इस तरफ से आएगा और ये सर्कल सर्कल ही रहेगा, और ये वाली चीज जहाँ के इसके ऊपर है तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेगी। बस आपको ये चीज चेक करनी है। यहाँ पे इन्होंने उल्टा कर दिया, गलत है, यहाँ पे बाकी जगह सेम है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं तो ठीक है। अब
अगर ये ऐसा बना है तो इसके ऊपर भी ऐसा ही सेम डायग्राम बनेगी जैसे यहाँ पे बने हैं और यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या गलती कर दी, जो इसकी मिरर इमेज बनेगी वो तो बनेगी, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। इसको तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो इन्होंने इसकी शेप ही चेंज कर दी, तो 3 तो आपके एलिमिनेट हो चुके। ऑप्शन नंबर डी ही बचा, जो ही आपका क्या है राइट आंसर है, ठीक है। देखो ये सेम है, ये भी सेम है और इसकी मिरर इमेज बिल्कुल सेम है। क्लियर है जी, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, बोला आपके पास गिवन पैटर्न दिया गया, आपको स्टडी करना और बताना है कौन सा इसको कंप्लीट करता है। आपको इसको कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो कुछ अंदर की तरफ आएगा और ऐसे बनेगा, ठीक है, अंदर की तरफ आएगा, यहाँ पे इस तरफ से आएगा, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। अब इस तरफ से अंदर की तरफ आएगा तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ये 3 ऑप्शन बचे हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है वो कह रहा है, यहाँ पे ऊपर देखो तो ये अवी जैसी शेप बने, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली अवी जैसी शेप बनेगी। इसको देखो और इसको देखो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, बन सकती, ठीक है। हमारे पास एक बार इसको इरेज करना पड़ेगा दोबारा से मेरे को। पहले तो एक लाइन ऐसे आएगी, फिर ये ऐसे आएगा और फिर ये ऐसे आएगा, ठीक है। मतलब ये वाला तो हो नहीं सकता, ये इन 3 लाइन में से कोई होगा। अब इसके बाद ये जो लाइन है वो कहाँ पे हो रही है, टच बीच में हो रही है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वही देखना, तीनों में बीच में हो रही है। अब इसके अलावा क्या चेंज कर सकते हैं, तीनों के अलावा मेरे को तीनों एक ही जैसे ऑप्शन लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों एक ही जैसे ऑप्शन लग रहे हैं, तो ये इसमें मेरे को चेक करना पड़ेगा कहीं मैंने एक ही ऑप्शन 3 बार तो नहीं कॉपी कर दिया। आंसर तो यही होगा इन तीनों को कि शेप एक जैसी है, कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। तो यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे जो शेप आई है ना, शेप ये गई है सीधी, यहाँ से सीधी, चलो 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 आगे। इसकी शेप देखो तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये तो सीधा है, ये तो पहले एलिमिनेट था। यहाँ पे कुछ शेप का अगर मैं देखूं तो इन दोनों में से मेरे को दोनों सेम लग रही है शेप, ठीक है, दोनों की अगर शेप सेम लग रही है तो इसके हिसाब से इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। क्लियर है जी, तो ये 2 ऑप्शन है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। इसको मेरे को चेक करना पड़ेगा मैंने ऑप्शन ठीक लिखे गलत तो नहीं लिख दी। चलिए नेक्स्ट दे रखा है टच का मतलब, टच का रिलेशन है पुश के साथ, स्पीक का क्या मतलब है। अब जैसे टच का मतलब होता है किसी को छूना और पुश का मतलब होता है धक्का देना, स्पीक का मतलब होता है बोलना, तो शाउट का मतलब क्या हो जाएगा, चिल्लाना। तो यही है एक तरह से जो रिलेट कर रहा है, तो इसका एक ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट में आपको बस दे रखा है कि बोला सेकंड नंबर फर्स्ट को रिलेट करता है, थर्ड को रिलेट करके फोर्थ नंबर बताओ। तो 101 का जो दे रखा है 10202 दे रखा है, तो यहाँ पे अगर आपको पता होगा 101 का स्क्वायर निकालने पड़ेगा, क्योंकि 101 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 10201, ये होता है। इसमें इन्होंने +1 किया तो मेरे पास ये डिजिट आ गया। हम 107 का स्क्वायर निकालते तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा 100 और इसका आ जाएगा 49 और 70 140, ठीक है। तो 149 4 4 1 1, तो यहाँ पे आ गया 114 14 और 49, इसमें +1 करूंगा तो मेरे पास आएगा 11450, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है आपको, उम्मीद करता हूँ स्क्वायर आता होगा निकालने, क्योंकि इसका स्क्वायर था। ये कैसे पता चला, क्योंकि मेरे को पता था 101 का स्क्वायर क्या होता है, 10201 होता है, ठीक है। तो वहां पे जस्ट 1 का एडिशन करने पे 2 आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए सॉरी, चलिए बोला कार बाइक ट्रक, आपके बीच में बेस्ट रिलेशन बताना है कार बाइक ट्रक। अगर आप देखो तीनों को तीनों है तो व्हीकल है, लेकिन तीनों को तीनों अलग है। कार कुछ अलग होती है, बाइक अलग आती है और ट्रक क्या आ जाता है, अलग आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कौन सा बेस्ट रिलेशनशिप बता रहा है, ऑप्शन नंबर सी ही बता रहा है बेस्ट रिलेशनशिप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट में बोला आपको ये फिगर दे रखी है, आप इसको कहाँ से एम्बेडेड कर सकते हो, मतलब इसको कहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। आपको जस्ट ये बताना है जो ये फिगर दे रखी है आप कहाँ से बना सकते हो। तो इसको करने की जरूरत है क्या, सामने दिख रहा है, ये देखो ये वाला पी आपको सामने दिख रहा है, तो आप सीधे आंख बंद करके ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते थे अगर आपने देखा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, क्योंकि आज की सीरीज में मैंने एक भी क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया और ये कोडिंग डिकोडिंग का है,
तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने आज कोडिंग डिकोडिंग के कर दिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो इसका राइट आंसर आपने मुझे देना, ठीक है। चलिए चलिए जी, तो ये थे मेरे पास आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। अगर आज की सेशन अच्छा लगा है, आज की सीरीज अच्छी लगी है, तो एक लाइक तो आप सभी का बनता है। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि लेवल क्या था, बहुत इजी था। अगर आप एमटीएस का पेपर देने जाओगे तो इस तरह का लेवल आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है एक आध शिफ्ट टफ आए, लेकिन मैक्सिमम केसेस में शिफ्ट इजी ही आती है, ठीक है। तो अच्छे से ट्राई करना, 25 के 25 आपके ट्राई होने चाहिए। और अब आपकी रही बात लाइव क्लास की, तो मैं सोच रहा हूँ आपकी लाइव क्लास रात को 10 बजे ले लिया करूँ। अगर आपको सही लगता है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप कीजिएगा, ताकि मेरे को लग जाए पता आप लाइव क्लास 10 बजे चाहते हो। और आप मेरे को टॉपिक भी बता सकते हो, कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो लाइव क्लास में। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।